आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। नया साल आपको मुबारक हो। भगवान करे इस साल तबाही मचा दो, आप जो आप चाहे वो पूरा हो। लेकिन तुम सबको मैं एक चीज बताता हूं कि न्यू ईयर पे ताबड़तोड़ भीड़ है। बात करेंगे, लेकिन बता दो कि अपने नए साल की शुरुआत करो हमारे बहुत ही शानदार कोर्स के साथ। हर तरीके के मैनिपुलेशन टेक्निक्स हम आपको बताएंगे। 120 टाइप्स ऑफ मैनिपुलेशंस, बाकी कैसे उनको कंट्रोल किया जाए, स्ट्रैटेजीज, वो सारी चीजें हम बात करेंगे। सो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो भाई ताबड़तोड़ भीड़ है, बहुत गजब भीड़ है। कहां पे? हमारे धार्मिक जगहों पे। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में कि भारत की धार्मिक जगहों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। कहते हैं कि नए साल की शुरुआत में आप जो भी करोगे, मैं भी वैसे हनुमान सेतु लखनऊ में वहां पे दर्शन करके आया, तो आपका साल वैसे ही जाएगा। हालांकि मैं बहुत ज्यादा प्रेफर नहीं करता कि भीड़ भाड़ में जाऊं, मैं तो भाई साफ मना करता हूं। और आजकल भीड़ भाड़ थोड़ा रील वाली ज्यादा हो गई है, सोशल मीडिया वाली ज्यादा हो गई है। एक्चुअल में आपको भक्त कम मिलेंगे। तो अभी मैं जगन्नाथपुरी गया था 16 से 20 दिसंबर तक। भीड़ थी बट उतनी नहीं थी, आधे घंटे में मुझे दर्शन हो गए। वहां कोई वीआईपी दर्शन नहीं होते, और अगर आपको कोई बोल रहा है ना, वो आपको बेवकूफ बना रहा है। लेकिन ज्यादातर मंदिरों में वीआईपी दर्शन हो गए, और मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लगती। ठीक है, वीआईपी दर्शन में बहुत लोग कहते हैं कि क्यों। देखो भाई, एक चीज समझिए आप, बहुत ज्यादा भीड़ होती है भाई, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इसीलिए भीड़ को काटने के लिए यह व्यवस्था करनी पड़ती है। अब क्या है कि वाराणसी में वीआईपी दर्शन बंद कर दिए हैं, महाकाल में बंद कर दिए हैं, सब जगह बंद कर दिए मेरे भैया। क्यों इतनी भीड़ हो रही है? वाराणसी में जहां से महीने में 4-5 लोग आ रहे थे, पूरे सिर्फ दिसंबर में ही दोस्तों करोड़ों लोग आ गए। हर दिन 4 से 5 लाख लोग बनारस में आ रहे हैं, और बनारस इतना बड़ा है नहीं, वहां की गलियां छोटी हैं, तो वहां पैर रखने की जगह नहीं है। सेम चीज आपको अयोध्या में देखने को मिलेगा। काशी विश्वनाथ में 2-2 किलोमीटर लंबी लाइन है। ठीक है, और अयोध्या में भी 2-2 किलोमीटर लंबी लाइन है वहां पे भी। और वृंदावन में तो आप कभी भी चले जाएं तो वहां तो आपको भीड़ मिलती ही मिलती है भाई। मैं तो भाई कॉरिडोर के पक्ष में हूं कि जल्द से जल्द वहां पे कॉरिडोर बनना चाहिए, क्योंकि वो डिजास्टर मेकिंग है। वहां पे जिस तरीके की भीड़ होती है, भगदड़ होने के बहुत चांसेस है, कोई रेगुलेटेड नहीं है वहां पे। तो मैं तो चाह रहा हूं कि चीजें बेहतर हो वहां पे, ताकि सबको अच्छा एक्सपीरियंस हो। लेकिन गजब भीड़ है। बट बात यह है कि इस बार पार्टी लोगों ने नहीं की, लोग धार्मिक जगहों पर गए। ये बहुत अच्छी बात है। और हर जगह, त्र्यंबकेश्वर में गजब भीड़ है। भीमा शंकर तो 3 महीने के लिए बंद हो गया है, उसका तो रिनोवेशन चल रहा है। सोमनाथ में बहुत भीड़ है। सोमनाथ में कभी भीड़ नहीं मिलेगी, मैं 2-3 बार गया हूं। सोमनाथ बहुत शानदार ज्योतिर्लिंग है, और वो समुद्र के किनारे है। ठीक है, वो पूरा मंदिर समुद्र के किनारे है। तो वहां पे जब आप जाओगे ना, तो वहां पे आपको बहुत कम भीड़ मिलेगी। भीड़ कम नहीं होगी, मतलब उनका अरेंजमेंट बहुत अच्छा है, व्यवस्था उनकी बहुत बढ़िया है। वैष्णो देवी में तो टेंपल के टाइमिंग्स बढ़ा दिए, और अब आपका जो RFID कार्ड है, आपको 24 घंटे के अंदर दर्शन करके आने। कश्मीर में मैं कल ही चेक कर रहा था, वंदे भारत जो वैष्णो देवी से कश्मीर की तरफ जाती है, कौन कह रहा है भाई कश्मीर में टूरिज्म कम है? बुला के लाओ से, कौन कह रहा है भाई? अबे 1 महीने तक वेटिंग। और पता है कितनी वेटिंग? 2 वंदे भारत चलती, एक सुबह एक शाम को, जो आपको वैष्णो देवी से सीधा श्रीनगर ले जाएंगी। अभी वहां पे सारी ट्रेन नहीं चल रही, खाली वंदे भारत चलाई है। मैं आपको बताता हूं मेरे भाई, फरवरी 10 तक वेटिंग। और ऐसी वैसी वेटिंग नहीं कि 10-15, वंदे भारत में मैं बता रहा हूं 100 वेटिंग, 150 वेटिंग, 50 वेटिंग, कंफर्म होने के नामो निशान नहीं। और अभी जनवरी तक तो हर दोनों वंदे भारत में 100 से ऊपर वेटिंग है। गजब भीड़ है वहां गुलमर्ग में। और अच्छा भी लगता है कि कश्मीर में इतनी भीड़ है। ट्रेन की कनेक्टिविटी के बाद अभी जब और ट्रेन चलाई जाएंगे, और वंदे भारत ही चलेगी वहां पे, क्योंकि हीटर सिस्टम बहुत ज्यादा जरूरी है ना। बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही समय, तो माइनस में डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो रहा है, माइनस में टेम्परेचर हो रहा है। तो वहां पे उसी तरीके से टेम्परेचर को रेगुलेट करने वाली ट्रेन ही चलाई जा रही है, और वो वंदे भारत में ही सिस्टम है। तो हो सकता है अभी और भी वंदे भारत चलाई जानी चाहिए। लेकिन ये हालात है इस समय। लोग स्विट्जरलैंड नहीं जाएंगे, क्यों जाए भाई? यहां पे ग्लेशियर एक्सप्रेस से अच्छा यही इसी ट्रेन में घूम ले। मनाली में किलोमीटर के किलोमीटर जाम, लोग इतना जाम है वहां पे कि लोग पहुंच तो पाएंगे नहीं मनाली। तो उनका एक दिन तो मतलब मान के चलिए जाम में फंस गए। भाई देखो, मेरा तो मानना एक चीज है, जैसे अभी मैं क्या हुआ था कि मैं अल्मोड़ा गया था अभी नवंबर में ही। तो अल्मोड़ा से मैंने क्या किया था कि जैसे ही काठ गोदाम पे उतरा, मैंने वहां से 2 व्हीलर रेंट कर ली। ठीक है, और जैसे ही आप स्टेशन के सामने जाएंगे, वहां पे शर्मा जी की ही दुकान है। ठीक है, येलो बाइक रेंट करके। तो मैंने वहां पे 2 व्हीलर रेंट कर ली वहां से, और उसके बाद मैं पूरा अल्मोड़ा वहां से गया, और उसके बाद फिर 2 व्हीलर से वापस आया नैनीताल के लिए। अब मैं आपको बताता हूं, जब मैं वापस आ रहा था, तो जो नीम करोड़ी बाबा का आश्रम है ना, वहां से आप जाएंगे अल्मोड़ा के लिए, वहां से आप वापस भी आएंगे। और अल्मोड़ा नैनीताल से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है, ये कम ही होगा, 50-85 होगा। अब क्या हुआ कि जब आप वापस आओगे,
तो भाई मैंने ये देखा कि जो फोर व्हीलर है, लंबा जाम, और पता है कितना, ऐसा वैसा नहीं, 2 किलोमीटर आने की तरफ से, 2 किलोमीटर जाने की तरफ से। मैं वही सोच रहा था कि दर्शन कर पाएंगे आज, नामुमकिन है। कैसे ये जाम क्लियर होगा मेरे? तो अच्छा, क्योंकि मेरी टू व्हीलर थी तो मैं तो खचाखच 5 मिनट में निकल गया। तो मैं तो वही बोलूंगा कि अगर आप इस समय पहाड़ों पे जा रहे हैं तो मेरे भाई ठंड होगी, मुझे पता है बहुत ज्यादा ठंड होगी, बट टू व्हीलर से ज्यादा वो आपके लिए ज्यादा बेटर है, ठीक है? क्योंकि फोर व्हीलर में तो आप पक्का जाम में फंसने वाले हैं। इतना लंबा जाम था। और अब तो न्यू ईयर आ गया है, नैनीताल पैक्ड है। जो लोग आ रहे हैं नैनीताल उनको वापस भेजा जा रहा है कि वापस जाओ भैया। पूरा हिमाचल, पूरा उत्तराखंड सब पैक्ड है, हर जगह जबरदस्त। लैंड्सडाउन में जो इतनी बेहतरीन जगह है, लैंडौर में इतनी भीड़ कि भाई कुछ कहने को नहीं। तो भाई देखो, मैंने क्या बताया कि मेरा यही मानना है कि अगर आप भीड़ भाड़ में जा रहे हैं, ठीक है न्यू ईयर है, लेकिन थोड़ा रुक के चले जाइए। अच्छा, अब इसका रीजन एक और भी है। हम कहते तो है भीड़ है, बट वो भीड़ है क्यों? लॉन्ग हॉलीडेज पड़ रहे हैं ना, हर किसी की छुट्टी, बच्चों की छुट्टी, ज्यादातर जो कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं वो भी, उनकी एमएनसी है तो वो तो छुट्टी ऑलरेडी उनकी लंबी होती है। तो हर किसी की छुट्टी है, 25 दिसंबर है, फिर अभी जनवरी है, बच्चों का मेन देखना पड़ता है, छुट्टी डाल दी है तो लॉन्ग वीकेंड हो गया। इसीलिए लोग न्यू ईयर पे ज्यादा जाते हैं। कह रहे गोवा में टूरिज्म कम है, गोवा में गजब भर भर के भीड़। चाहे जितना भी टूरिज्म कम हो, लेकिन न्यू ईयर पे और क्रिसमस पे गोवा में गजब भीड़ रहती है। तो लगभग हर जगह आपको भीड़ दिखेगी। अब ये भीड़ 2-3 महीने पहले नहीं थी, मैं गया मस्त आराम से हर जगह घूम के आया। लेकिन जब ऐसा कुछ होता है तो बहुत भीड़ होती है। धार्मिक जगहों पर इस बार ज्यादा भीड़ है, खचाखच भीड़ है। कई जगह लोगों का एक्सपीरियंस खराब हो रहा है, कई जगह लोगों के झगड़े हो रहे हैं। बट देखिए, ये इंडिया है और भीड़ में भी हम अडाप्ट कर लेते हैं, एडाप्टिव नेचर है हमारा, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं भाई यही बोलूंगा कि उसमें सुकून नहीं मिलता, आप जितना भी कह लें। लेकिन बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ में एक्सपीरियंस तो खराब होता ही है, कि एक तो पहुंचने में ही हालत खराब हो जाती है। और वहां पे प्रशासन भी कह रहा है कि भैया अयोध्या फुल हो गया है, वाराणसी फुल हो गया, बांके बिहारी फुल हो गया है, अपने घर में रहे, थोड़े देर बाद आए। जरूरी नहीं है कि भैया न्यू ईयर पे ही आप आ जाएं, और न्यू ईयर ऐसा भी जरूरी नहीं है, भगवान आपको कर्मों के हिसाब से जो है फल देगा। कि ऐसा नहीं कि कौन पा रहा है, तुम पहले हाँ तुमको ठीक है, चलो तुमको मर्सिडीज, हाँ तो अच्छा तुम चलो तुमको भैया मिला है, तुमने 100 मर्डर किया, नहीं तुम पहले आओ तो तुमको मिला, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। आराम से रहिए, घर में रहिए, अपने शहर के मंदिरों में दर्शन करिए। अभी आप प्लान बना रहे हैं तो थोड़ा सा 7-8 जनवरी तक मैं तो यही बोलूंगा कि उसको टाल दीजिए। लेकिन खचाखच पूरा भारत जहां पे भी टूरिस्टी प्लेस है, साउथ में भी, साउथ तिरुपति खचाखच भरा हुआ है, मल्लिकार्जुन खचाखच भरा हुआ है। जहां पे आप देखिए न्यू ईयर में गजब जो है वो भीड़ इस बार हमको देखने को मिल रही है, ठीक है? तो यही है। बाकी अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस मुझे जरूर बताइएगा कि आप इस साल जो है वो क्या नया करना चाहेंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। और हमारा बहुत ही शानदार मैनिपुलेशन का कोर्स है, आप इसको जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।